हाय एवरीवन एंड वेलकम बैक टू वर्मा एजुकेशन वंस अगेन। एंड आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में आप बीएससी नर्सिंग 2026 के लिए कैसे आप अप्लाई कर सकते हो, क्या इसका एडमिशन प्रोसेस होता है, एग्जामिनेशन फॉर्म कब आता है, उसके अलावा कट ऑफ देखेंगे दैट कि कितना मार्क्स पे आपका यहाँ पर सिलेक्शन होता है। एंड बहुत सारे लोगों को यहाँ पर यूपी सी नेट का प्रिपरेशन कर रहे होंगे आप लोग में से, उनमें से आप नीट यूजी का भी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो क्या यहाँ पर सिलेक्शन किसके थ्रू होता है, या सी नेट के थ्रू होता है, या फिर बीएससी नर्सिंग जो है ना वो नीट यूजी के थ्रू बीएचयू में मिलता है, उसके बारे में भी कंप्लीट डिटेल्स देखेंगे। और एलिजिबिलिटी देखेंगे दैट कि क्या अगर आप अदर स्टेट से हो, लाइक आप यूपी से नहीं हो, और अगर आप अदर स्टेट से हो लाइक यूपी के नियर बाई झारखंड, बिहार या फिर छत्तीसगढ़, या फिर आप ऑल इंडिया में कहीं से भी लाइक न्यू दिल्ली, मुंबई या फिर गुजरात, कहीं से भी हो, आपको यहाँ पर एडमिशन मिल सकता है कि नहीं, उसके बारे में भी कंप्लीट इसी वीडियो में देखेंगे। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखते रहना। एंड यस, हम लोग नीट यूजी के थ्रू एंड यूपी सीनेट के थ्रू जितने भी काउंसलिंग प्रोसीजर है उसका 1:1 काउंसलिंग भी करवाते हैं। तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखोगे तो फ्यूचर के सारे अपडेट्स आपको देखने को मिलेंगे रिगार्डिंग योर नर्सिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन इंक्लूडिंग काउंसलिंग पोर्शन। ठीक है, तो जरूर से आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो सबसे पहले आपको यहाँ ये पता होना चाहिए दैट कि बीएचयू में एडमिशन का प्रोसेस क्या होता है, उसके अलावा यहाँ पर कट ऑफ कितनी जाती है, और जो एग्जामिनेशन होता है उसमें किस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, और जो गलती आप लोगों में से मैक्सिमम स्टूडेंट करते हैं वो मैं आपको बताने वाला हूँ। फिलहाल मैं बताना चाहता हूँ कि यूपी के अंदर जो एग्जामिनेशन जो होता है ना नर्सिंग कॉलेजेस के लिए, वो सी नेट जो बॉडी है उसके थ्रू होता है। ठीक है, पैरामेडिकल के लिए सी नेट है, सॉरी नर्सिंग के लिए सी नेट है। एंड अगर आप पैरामेडिकल की बात करो तो उसका भी एक सेपरेट एंट्रेंस एग्जामिनेशन होता है यूपी के अंदर। ठीक है, तो मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट को यहाँ पर डाउट रहता है ना दैट कि जो एडमिशन होता है ना बीएचयू के अंदर वो सी नेट के थ्रू होता है। तो यस, ये सी नेट के थ्रू होता था कब, 2022 के पहले। बट अब जो है ना यहाँ पर दूसरे कंडीशन, दूसरे एग्जामिनेशन के थ्रू एडमिशन होता है। उससे पहले मैं बताना चाहता हूँ कि बहुत सारे मेल कैंडिडेट, बहुत सारे लड़के भी यहाँ पर डिजायर करते हैं दैट कि यहाँ पर मैं बीएससी नर्सिंग करूँ। तो उन लोग के लिए एक बैड न्यूज है छोटा सा, यस बीएससी नर्सिंग यहाँ पर बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में मेल को भी अलाउड है। ठीक है, बट 2024 के पहले, ठीक है 2024 के पहले यहाँ पर कोई भी यहाँ पर सीट्स डिस्ट्रीब्यूशन नहीं था। लेकिन 2024 2024 में कोई सीट्स डिस्ट्रीब्यूशन नहीं था, लेकिन 2025 में जो है ना यहाँ पर बीएचयू के जो भी नर्सिंग का डायरेक्टर, जो भी है नर्सिंग कॉलेज के डायरेक्टर, उन लोगों ने ना 80-20 रेशियो लगा दिया। ठीक है, 80-20 रेशियो लगा दिया। तो ये बैड न्यूज़ है दैट कि 20% बॉयज़ रहेंगे एंड 80% जो है ना वो फीमेल रहेंगी। ठीक है, फॉर मेल कैंडिडेट्स तो ऑब्वियसली बैड न्यूज़ है। गर्ल्स के लिए तो यहाँ पर खुशी की लहर है। ठीक है, कि हाँ 80% गर्ल्स रहेंगे। ऐसा क्यों किया गया, क्योंकि 2023 में 2024 में जब काउंसलिंग के थ्रू जो कैंडिडेट्स आए ना उसमें मेल कैंडिडेट का नंबर जो है ना बहुत ज़्यादा बढ़ रहा था, उसी को लेकर यहाँ पर ये कंडीशन अप्लाई किया गया है। ठीक है, बट एनीवे आप 80-20 रेशियो को फॉलो करते हुए मेल कैंडिडेट भी यहाँ पर जाएंगे। तो मेल कैंडिडेट्स के लिए ना यहाँ पर थोड़ा सा टफ होगा एंट्री लेना बीएचयू के अंदर। ठीक है, तो यस, मैं कहाँ पर था, बेसिकली एडमिशन प्रोसेस, राइट। तो एडमिशन प्रोसेस के बारे में सबसे पहले यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। तो उससे पहले मैं यहाँ पर कॉलेज के बारे में बताना चाहता हूँ। ठीक है, तो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी फर्स्ट ऑफ ऑल एक अंडर बीएससी नर्सिंग कोर्स यहाँ पर इसके अंदर भी होता है। ठीक है, फिलहाल मैं बताना चाहता हूँ कि यूनिवर्सिटी के अंदर ऑल कोर्सेज होते हैं लाइक बीएससी, बीए, उसके अलावा और भी कोर्सेज हैं। ठीक है, बट बीएससी नर्सिंग कोर्स है ना वो भी यहाँ पर होता है, राइट। उसके अलावा ऑल इंडिया लेवल एंट्रेंस बेस्ड एडमिशन होता है। मतलब कि यहाँ जो एडमिशन होता है ना वो मैं बताना चाहता हूँ कि नीट यूजी के बेसिस पे होने लगा है। पहले होता था स्टेट एंट्रेंस एग्जामिनेशन के थ्रू, लेकिन अब लास्ट के 3 साल से नीट यूजी के थ्रू यहाँ पर एडमिशन होता है। मतलब कि आप नीट यूजी अपेयर करोगे, उसके बाद काउंसलिंग करोगे, तब जाके यहाँ पर आपको एडमिशन मिलेगा। मैं बताना चाहता हूँ कि काफ़ी पॉपुलर कॉलेज है, हाई रेपुटेशन मिलेगा अगर आप बीएचयू से, अगर आप बीएससी नर्सिंग करोगे, काफ़ी रेपुटेड कॉलेज है और एक्सेलेंट क्लिनिकल एक्सपोजर। ठीक है, क्लिनिकल एक्सपोजर जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया आपको देखने को मिलेगा। उसके अलावा ये गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, मतलब कि लो फीस और हाई वैल्यू। ठीक है, गवर्नमेंट कॉलेज है ये ना, तो यहाँ पर आपकी पूरी बीएससी नर्सिंग की फीस जो है ना अंडर यहाँ पर 10,000 रहने वाली है। ठीक है, और यस एक और बेस्ट थिंग ये है दैट यहाँ पर मेल और फीमेल जो है ना यहाँ पर दोनों यहाँ पर एलिजिबल हैं एडमिशन के लिए बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में बीएससी नर्सिंग कोर्स पे। ठीक है, तो ये रहा कुछ कॉलेज का इन्फॉर्मेशन। एंड मेक श्योर
ये काफ़ी ऑल पॉपुलर कॉलेज है। एंड एक और इन्फॉर्मेशन दैट इज़ इंपॉर्टेंट होता है कोई भी नर्सिंग कॉलेज सेलेक्ट करने के लिए, वेरिफिकेशन। तो ये स्टेट नर्सिंग से भी वेरीफाइड है, ठीक है, स्टेट नर्सिंग काउंसिल से भी वेरीफाइड है एंड इंडियन नर्सिंग काउंसिल से भी वेरीफाइड है, ठीक है। तो यहाँ पर वेरिफिकेशन को लेकर कोई भी दिक्कतें नहीं आएंगी, ठीक है, सारी चीज़ें यहाँ पर जो है ना परफेक्ट है। बहुत सारे कॉलेजेस ऐसे होते हैं जो ओनली स्टेट नर्सिंग से वेरीफाइड होते हैं, आईएनसी से वेरीफाइड नहीं होते हैं। तो वहाँ पर दिक्कतें क्या आती है, वहाँ पर दिक्कतें ये आती है ना दैट कि आप गवर्नमेंट जॉब जब अप्लाई करोगे तो वहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा दिक्कतें देखने को मिलेगी। अगर आप एसएनसी से करोगे ना तो आप ओनली स्टेट के अंदर, ओनली स्टेट के गवर्नमेंट कॉलेज के लिए आप अप्लाई कर पाओगे, और ऑल इंडिया लेवल मतलब कि सेंट्रल लेवल के गवर्नमेंट जॉब पे अप्लाई कर पाओगे अगर आप एसएनसी वाले कॉलेज से करते हो, मतलब कि जो कॉलेज स्टेट नर्सिंग काउंसिल से वेरीफाइड है। वेर एज आईएनसी से जो वेरीफाइड है वहाँ पर क्या बेनिफिट्स है कि आप स्टेट के साथ, सेंट्रल के साथ आप अदर स्टेट, ठीक है, लाइक आप बिहार से हो, ठीक है, मतलब आप यूपी से हो, यूपी के अलावा अदर स्टेट में कोई वैकेंसी आई लाइक बिहार में आई तो भी आप अदर स्टेट में भी आप जा सकते हो, वहाँ पर भी आप अप्लाई कर पाओगे। लेकिन अगर आपका एसएनसी रहेगा तो आप अदर स्टेट में नहीं जा पाओगे, ये ड्रॉबैक है यहाँ पर एसएनसी में। बट यहाँ पर ये दोनों वेरिफिकेशन है, तो वेरिफिकेशन को लेकर बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में कोई भी डाउट्स आपका नहीं रहेगा। नाउ मूव टू नेक्स्ट दैट इज एडमिशन प्रोसेस। बट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लेते हैं यहाँ पर एडमिशन के लिए, ठीक है, कि आपका जो है ना क्लास 12 में ना फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी रहना चाहिए। एंड ऑब्वियसली आप लोग में से 100% कैंडिडेट के यहाँ पर पीसीबी ग्रुप ही होंगे, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। क्लास 12 में आपका 45% मार्क अगर आप जनरल से हो, एंड अगर आप SC ST OBC हो तो 40% मार्क्स आपका रहना चाहिए। मिनिमम एज आपका ना 17 ईयर होना चाहिए, और मैक्सिमम एज का यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं बोला गया है, ठीक है। मेडिकली फिट होना कंपलसरी यहाँ पर है, ठीक है, तो अगर आप मेडिकली फिट हैं, कोई डिजीज़ आपको नहीं है, ठीक है, दैट्स इट। और बहुत सारे लोग यहाँ पर डिजेबल कैटेगरी के बारे में बोलते हैं, तो यस डिजेबिलिटी कोटा का भी यहाँ पर सीट्स है, ठीक है, तो उसके बारे में भी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएंगी बहुत जल्द। यहाँ पर देखते हैं एडमिशन प्रोसेस क्या होता है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करना होगा, और ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कौन सा करना है, नीट यूजी 2026, ठीक है, जिसकी सिलेबस भी आ गई है और एडवाइजरी भी आ गई है, ठीक है। नीट यूजी 2026 का फॉर्म आपको फिल करना है, और यस एग्ज़ाम को अपियर करना है, एग्ज़ाम में अपियर करना है। उसके बाद जब रिजल्ट आ जाएगा, रैंक आपके बन जाएंगे, तो रैंक के बेसिस पे काउंसलिंग होता है, ठीक है। नीट यूजी में मान लो अगर आपका 1 लाख रैंक आया, ऑल इंडिया रैंक, ठीक है, 1 लाख ऑल इंडिया रैंक अगर आपका आता है, ठीक है, अगर आप ओबीसी और जनरल कैटेगरी से हो, मतलब जनरल कैटेगरी से हो, और 1 लाख और मतलब कि 1 लाख रैंक अगर आपका आता है जनरल और ओबीसी कैटेगरी से, तो यहाँ पर आप ना अपने आप को सेफ मान सकते हो। वेर एज SC ST वालों के लिए यहाँ पर गुड न्यूज़ है दैट कि उन लोग का जो है ना यहाँ पर रैंक काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लामेट होने के बाद भी उन लोग का एडमिशन मिल जाता है, ठीक है। तो जैसे ही काउंसलिंग होगा, काउंसलिंग करने के बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, एंड उस तरीके से आपका सीट अलॉटमेंट होगा BHU में। अगर आप BHU का प्रेफरेंस डालते हो नर्सिंग कॉलेजेस के लिए तो आपको BHU अलॉट होता है, एंड अलॉट होने के बाद आपको एडमिशन के लिए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए और मेडिकल वेरिफिकेशन के लिए जाना होता है। अब देखते हैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ फॉर 2026, ठीक है। तो ये काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें यहाँ पर देखने को मिलती है, ठीक है, कि नीट 2026 में कितने मार्क्स लाने पड़ेंगे तब जाके सिलेक्शन होगा, या फिर कितने रैंक लाने पड़ेंगे तब जाके हम लोग यहाँ पर एक्सपेक्ट कर सकते हैं दैट कि हम लोगों का यहाँ पर सिलेक्शन जो है ना बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में देखने को मिले, ठीक है। मैं बताना चाहता हूँ कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ यहाँ पर जो है ना लास्ट ईयर की ट्रेंड के बेसिस पे हम लोग कर सकते हैं, ठीक है, ट्रेंड ऑफ लास्ट 2 ईयर, ठीक है, इसको मैं बता दूंगा। लास्ट 2 ईयर का ट्रेंड जो है ना इसका एनालिटिक्स बहुत ज़्यादा आएगा। आपको बस कमेंट में क्या बताना है, कमेंट में आपको लिखना है दैट की कट ऑफ, ठीक है। अगर आप कट ऑफ लिख दोगे तो लास्ट 2 ईयर मतलब कि 25 और 24 का जो है ना ट्रेंड में आपको बता दूंगा कितने कितने रैंक पे किस कैटेगरी में सिलेक्शन हुआ है। अगर आप कट ऑफ कमेंट डाउन करोगे, अगर एक भी कैंडिडेट अगर कट ऑफ कमेंट डाउन करता है तो मैं ये अपकमिंग वीडियो बना दूंगा। उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करके भी रखना पड़ेगा। अगर आप सब्सक्राइब नहीं करोगे तो वो वीडियो फिर आपको दोबारा नहीं मिलेगी। तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन आइकन प्रेस कर लेना ताकि जितने भी अपकमिंग वीडियोज है ना वो आपको मिल जाए, ठीक है। तो ये थी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की कंप्लीट डिटेल्स। अगर आपको कट ऑफ जानना है तो प्लीज़ कमेंट डाउन करना। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन, हैव अ नाइस डे।